हाँ जी सर। मैं जेपी शूर, डायरेक्टर डीएवी इंस्टीट्यूशंस न्यू दिल्ली और प्रधान आर्या प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब। आज मैं आपसे एजुकेशन के बारे में कुछ बातें करना चाह रहा हूँ, क्योंकि खुद एजुकेशनिस्ट रहा हूँ। एज लेक्चरर 18 साल कार्य किया, प्रिंसिपल के तौर पे 18 साल कार्य किया और इसी तरह डायरेक्टर के तौर पे भी इवन 18 साल से भी ज़्यादा समय होने लगा है। बहुत एजुकेशन में उतार चढ़ाव देखे, पिछले बातें सुनी अपने पूर्वजों से, बड़े लोगों से, और आज का भी वक्त ज़माना मैं देख रहा हूँ। कई बार मन को दुख होता है कि एजुकेशन हमारा बेस है। विदाउट एजुकेशन हम समझते हैं कि आदमी पशु के समान है। और ये भी कहा गया है कि यदि किसी देश को, किसी सोसाइटी को कोलैप्स करना हो तो उसके एजुकेशन सिस्टम को कोलैप्स करो। मुझे ऐसे लगता है कि सभी गवर्नमेंट्स किसी भी स्टेट की है या कहीं भी है, वहाँ एजुकेशन की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया नहीं जाता। जब हम ये कहते हैं कि एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये लास्ट प्रायोरिटी पे एजुकेशन नहीं है। मैं यहाँ एडेड स्कूल में प्रिंसिपल रहा, जैसे मैंने पहले बताया कि 18 साल मैं प्रिंसिपल रहा। काफ़ी मेहनत करने का मौका मिला, संस्था को बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचाया, परंतु इतनी हिंड्रेंसेस थी, इतनी प्रॉब्लम थी जो जिसका मैं आज वर्णन नहीं कर सकता। परंतु एक बात ही कहनी है कि यदि एजुकेशन सिस्टम को हमने सुदृढ़ करना है, अच्छा करना है, क्योंकि विद्यार्थियों का, बच्चों का भविष्य एजुकेशन पे निर्भर करता है। आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं, बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल, एडेड स्कूल हैं, बच्चों में पता नहीं नकल की आदत कहाँ से पड़ रही। हमारे माता पिता की ये आदत क्यों बन रही कि हम अपने बच्चों को नकल करवा करके उनको अच्छे मार्क्स दिलाएं। ये हमारे बच्चों में क्यों ट्रेंड आ गया कि हम नकल करके पास हो जाएं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जितनी देर, क्योंकि आज का युग कंपटीशन का युग है, यहाँ कोई भी विद्यार्थी नकल करने वाला, कोई डॉक्टर हो, नकल करके पास हुआ हो तो अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता, नकल करके इंजीनियर बना हो अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकता। इसी तरह ही हमारे विद्यार्थी यदि नकल कर करके बाहर आएंगे तो हमारा समाज, मैं समझता हूँ, बहुत ही डाउन आएगा और समाज में आगे भी बहुत डाउनफॉल है। मुझे एजुकेशन के बारे में जो हमारी संस्थाएं हैं पंजाब में, चाहे वो गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं या प्राइवेट संस्थाएं हैं, उनमें विद्यार्थियों का ट्रेंड ही पढ़ने में नहीं रहा। अध्यापक यदि पढ़ाना भी चाहते हैं तो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, और उसके साथ साथ हमारे पेरेंट्स में वो इंटरेस्ट नहीं रहा कि हम बच्चों को पढ़ाएं ताकि वो अच्छे नागरिक बन सकें, अच्छे इंजीनियर बन सकें, अच्छे डॉक्टर बन सकें। मुझे याद है जब मैं यहाँ प्रिंसिपल था तो पेरेंट्स आया करते थे मेरे पास कि मेरे बच्चे को खूब सजा दो, जो मर्जी करो, मैं मेरा बच्चा अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा बनना चाहिए। परंतु अब पेरेंट्स, मैं सुनता हूँ, वो आकर के कहते हैं कि मेरे बच्चों को हाथ नहीं लगाना। और ऐसा हालात बन चुके हैं कि जो अध्यापक हैं बच्चे को कुछ भी कहने से डरते हैं। सच्चाई भी ये है। और यदि ऐसा माहौल है कि अध्यापक, जो शिक्षक हैं, जिन्होंने पढ़ाना है, यदि उनके डर है उनमें, यदि उनमें ये धारणा बनी हुई है कि यदि मैं पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए कोई बात बच्चे से करूँगा, वो बच्चे नहीं सीखेंगे और टीचर की इंसल्ट होगी, तो आइसोलेट हो रहे हैं। टीचर्स जो हैं पढ़ाने के लिए तैयार नहीं। तो मेरा निवेदन एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये है कि इस जो हमारा प्रोसीजर अब चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है, उसमें इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। हाँ, मैं समझता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम की एक चेन है जिसमें विद्यार्थी आते हैं, टीचर आते हैं,
और माँ बाप आते हैं। और ये चेन तब भी स्ट्रांग होती है यदि ये तीनों इंसान स्ट्रांग होते हैं। और यदि एक भी इसमें, चाहे वो टीचर है, चाहे विद्यार्थी है, चाहे पेरेंट्स है, एक में भी कोई डाउनफॉल होगा, ये सारा चेन टूट जाएगा, एजुकेशन सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा निवेदन सभी से, टीचरों से भी, अध्यापकों, जो टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, विद्यार्थी हैं, पेरेंट्स हैं, कि आओ मिल के हम इन जो एजुकेशन सिस्टम है उनमें सुधार लाएं और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करने के लिए उनके लिए मेहनत करें। आज हो क्या रहा है यहाँ पंजाब में, मैं देखता हूँ हमारी संस्थाएं हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की हैं, प्राइवेट हैं, सारे विद्यार्थी बाहर जा रहे हैं क्योंकि उनको पता हमारा यहाँ भविष्य ही नहीं। उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही, उनको कोई काम नहीं मिल रहा, कोई बिजनेस नहीं है। +2 करने के बाद हर विद्यार्थी यह चाहता है कि मैं बाहर चला जाऊँ। यदि इस ट्रेंड को ना रोका गया तो मैं बताऊँ, ये हमारा भारत, जिसको हम सोने की चिड़िया कहते हैं, जो हम कहते हैं कि इस जो देश है इंडिया है वो 1 नंबर पे आएगा, उसमें ये रुकावट पड़ेगी। तो हम आज प्रतिज्ञा करें कि बच्चों को मेहनत कराएं, बच्चों को ये समझें कि ये हमारी जायदाद है, हमारी प्रॉपर्टी है, इसको संभाल के रखना है। और यदि हम उस प्रॉपर्टी को संभाल के रखेंगे, हमारा देश वास्तव में वर्ल्ड में 1 नंबर पे आएगा।